डियर स्टूडेंट, MPCG जी के अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MP वनरक्षक 2026 के प्रैक्टिस सेट 6 की। अभी तक हम 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज ये 6वां प्रैक्टिस सेट है। टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। 28 को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रेगुलरली आप ऐसे वीडियोज़ देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, टाइम को वेस्ट किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है मध्य प्रदेश में काला हीरा के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है। तो काला हीरा के नाम से जो खनिज जाना जाता है वो है कोयला। कोयला जो है सिंगरौली मुख्यतः सिंगरौली में पाया जाता है। शहडोल, छिंदवाड़ा, ठीक है, यहाँ पे मेन रूप से पाया जाता है। सिंगरौली को, ठीक है, ऊर्जा राजधानी भी बोला जाता है मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ऊर्जा राजधानी अगर आपसे बोला जाता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो अपन उसमें सिंगरौली बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा जिला नर्मदा घाटी में नहीं आता। ठीक है, तो नर्मदा घाटी अगर आपने मैप देखा होगा मेरे, अगर आप पूरे वीडियोस देख रहे हैं तो रिवर से रिलेटेड हमने एक मैप दिखाया था, जिसमें हमने देखा था कि जो नर्मदा रिवर है वो इस तरीके से इसके बीच में बहती है, जो अमरकंटक से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके गुजरात में एंड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जितने भी ज़िले हम देख रहे हैं, होशंगाबाद, खंडवा, धार, इन सबको अगर आप ध्यान से देखोगे तो रीवा जिला इसमें नहीं पड़ता है, क्योंकि रीवा कहाँ है मैप में, ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, धार पड़ेगा आपको, खंडवा पड़ेगा और होशंगाबाद पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा रीवा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मालवा का पठार मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो मालवा का पठार जो है वो, इससे पहले वाला अगर 4th वीडियो आप मेरा देखोगे, सॉरी 5th प्रैक्टिस सेट देखोगे, 5th या 4th में मैंने डिफरेंट टाइप की मिट्टीज़ के बारे में बताया था, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो मालवा का पठार है वहाँ काली मिट्टी होती है। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे हमारे यहाँ मिक्स मतलब लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऊपर वाले एरिया में जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उसमें डिस्कस किया था, अगर आप देखेंगे उसको तो आपको क्लियर होगा। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में साल वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो साल वन मुख्यतः महाकौशल में पाए जाते हैं। तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व MP में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ये सभी हमारे MP में है। ठीक है, लेकिन जो गिर टाइगर रिजर्व है ये MP में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, गिर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो चंबल घाटी परियोजना अगर आपने मैप देखा होगा, ठीक है, MP का, तो मैंने बताया था इस तरीके से यहाँ से होते हुए चंबल नदी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा स्टेट है, राजस्थान, और ये हमारा क्या हो गया, MP, है ना। तो चंबल घाटी परियोजना जो है वो कहाँ से, MP और राजस्थान को कनेक्ट करती है या इससे होते हुए जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा किसे माना जाता है। तो मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा जो है वो है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर। ठीक है, जो 1948 में बना था। ठीक है, इसके लिए जो ज़मीन आवंटित करने का जो प्रयास हुआ था वो 1935 से स्टार्ट हो गया था और 1948 में ये
ऑफिशियली बन गया था। ठीक है, अब हम बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया का, एमपी का पहला, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कौन सा है, इंदौर। ठीक है, जो 28 मई 2019 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था। ठीक है, अब यहाँ से पहली जो इंटरनेशनल फ़्लाइट जो थी वो कहाँ के लिए गई थी, दुबई के लिए। ठीक है, दुबई के लिए पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट गई थी। ठीक है, अब बात करें हम कि अगर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एमपी में कौन कौन से एयरपोर्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंदौर हो गया। ठीक है, फिर हो गया भोपाल, भोपाल के बाद ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद खजुराहो। अब इसमें अगर पूछा जाता है कि पर्यटन के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो वो होगा हमारा खजुराहो। ठीक है, इसका मेन एम जो था वो पर्यटन के लिए था। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत में रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डेटा बुक जो है वो लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। ठीक है, इसमें ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने वाली हैं या जिन पे संकट है। ठीक है, संकट है मतलब संकटग्रस्त है, या फिर दुर्लभ है, दुर्लभ प्रजातियां। ठीक है, जो लुप्त होने वाली हैं या जो संकट में हैं या जो बहुत दुर्लभ हैं, ये सभी प्रजातियां जो इस कैटेगरी में आती है इनके लिए रेड डेटा बुक यूज़ होता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या उद्देश्य है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो जैविक विविधता के संरक्षण के लिए है। इसको 1971 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन जो हैं वो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ 50 से लेके 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। 50 से 100 मतलब मध्यम वर्षा क्षेत्र में। ठीक है, और एमपी की अगर बात करें तो 88.65% जो वन हैं वो इसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, कौन से, शुष्क पर्णपाती। इनमें क्या होता है कि जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है, मेन इसमें जो पेड़ आते हैं वो आता है सागौन, सागौन, शीशम। ठीक है, साल, साल, महुआ, महुआ और तेंदू। ठीक है, ये इसमें मेन पेड़ आते हैं। ये बेसिकली जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, मालवा, मालवा का जो पठार है। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है वो बिंद है, इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। ठीक है, तो वन्य अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है कि जो अभ्यारण्य है इसमें मानव गतिविधियाँ सीमित हैं। ठीक है, वन्य अभ्यारण्य जो है इनमें मानव गतिविधियाँ बहुत सीमित है, क्योंकि इसमें केवल जानवरों को ही जाने का वो मतलब जानवर ही जा सकते, मानव का गतिविधि बहुत कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नर्मदा सोन रेखा किस प्रकार की भू आकृति विशेषता है। ठीक है, तो इसका आंसर है भ्रंश रेखा, क्योंकि ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भ्रंश रेखा। भ्रंश रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी जो है वो बघेलखंड में पाई जाती है। ठीक है, बघेलखंड ऊपर की तरफ है यहाँ, तो यहाँ पे जो एरिया है इधर का एमपी का, इधर पे लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मैप में आप देखेंगे तो बघेलखंड का एरिया जो है रीवा वगैरह सतना, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पाट क्षेत्र या प्लेट्यू टॉप किस क्षेत्र में अधिक मिलता है? ठीक है, तो ये मिलता है मालवा के पठार में। ठीक है, अब बात करें जावर खदान किस खनिज से संबंधित है? तो जावर खदान जो है ये बेसिकली राजस्थान में है, राजस्थान के उदयपुर में। ठीक है, और ये जस्ता से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंदौर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा कब मिला था? ये अभी अपन ने डिस्कस किया था 28 मई 2019 को। कैनोपी का संबंध किससे है? ठीक है, तो कैनोपी का संबंध जो है वो शीर्ष पत्तियों से। कैनोपी बेसिकली क्या होता है, एक पेड़ है, उसके ऊपर की जो पत्तियां रहती हैं ये मिला के एक छत टाइप का बना लेती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैनोपी। ठीक है, तो कैनोपी का, क्योंकि ऊपर की पत्तियों से मिलकर ये कैनोपी बनती है, तो इसलिए इसका संबंध जो है वो शीर्ष पत्तियों से है। इकोटोन क्या होता है? ठीक है, तो इकोटोन जो होता है बेसिकली दो पारस्परिक तंत्रों के बीच का जो संक्रमण होता है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। शिकार प्रतिबंध किस अधिनियम में है? शिकार प्रतिबंध जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में है। इसके अनुसार जो भी वन्य जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, 1972 में। लाइफ मिशन किससे संबंधित है? लाइफ मिशन जो है वो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश में कछार भूमि मुख्यतः किस नदी के किनारे पाई जाती है? तो कछार भूमि जो है वो मुख्यतः नर्मदा नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल डाई फॉरेस्ट के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? ठीक है, तो इसका प्रमुख वृक्ष जो है वो है सागौन का वृक्ष। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जो मनाया जाता है जुलाई में। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सोयाबीन स्टेट कहलाता है? मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जो है वो सोयाबीन स्टेट कहलाता है। ठीक है, अब बात करें मध्य प्रदेश से पहली इंटरनेशनल उड़ान कहाँ के लिए शुरू हुई? ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कहाँ के लिए हुई? दुबई के लिए। इंदौर एयरपोर्ट से पहली सीधी इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू करने की घोषणा कब की गई? ठीक है, तो ये 2019 में। ठीक है, 26 जुलाई 1948 को इंदौर से किन शहरों के लिए विमान सेवाएं प्रारंभ की गई? ठीक है, 26 जुलाई 1948 को इंदौर से कहाँ के लिए सेवाएं प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई। तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये दोनों का आंसर आपको देना है। ठीक है, ऐसे ही मेरे वीडियो से कनेक्टेड रहें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ